Hello friends, welcome. Today we are going to learn architecture of the cloud computing. सबसे पहले है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर बना है बहुत सारे क्लाउड कंपोनेंट से, जिनमें हमारे जो आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला है फ्रंट एंड, सेकंड वन इज बैक एंड। तो आर्किटेक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला फ्रंट एंड है, दूसरा वह है हमारा बैक एंड। तो हर एक जो भी हमारे एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं नेटवर्क के थ्रू, जिसे हम इंटरनेट के थ्रू क्या है, फ्रंट एंड और बैकवर्ड दोनों के दोनों कनेक्टेड रहेंगे। और आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये देखिए, आपको देखिए यहाँ पे डायग्राम शो हो रहा है। ये शो कर रहा है आपको आर्किटेक्चर शो कर रहा है, किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे क्या है कि आपका ये फ्रंट एंड है, ये आपका बैक एंड है, और ये दोनों किससे कनेक्टेड है, विद द इंटरनेट, दिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है, क्लाइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके थ्रू क्लाइंट जो है वो इंटरेक्ट करेगा, तो वो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा इस फ्रंट एंड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है बैक एंड। बैक एंड के अंदर क्या क्या है, देखिए, जो क्लाइंट है उसको सिर्फ अपने फ्रंट एंड, मतलब उसको अपने सिर्फ इंटरफेस से डील करना है, जिससे वो इंटरेक्ट करेगा, और उसे उसके बैक एंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो बैक एंड में क्या क्या चल रहा है, बैक एंड में आपकी मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस हैं, सर्विसेज दी जाती हैं वो हैं, क्लाउड रन टाइम है, इन्वायरमेंट जो भी आपको क्लाउड रन टाइम में प्रोवाइड करेगा, और आपकी स्टोरेजेस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। तो सारा कुछ आपका जितनी भी यूटिलिटीज़, जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं, तो वो सारी की सारी आपके बैकएंड में अवेलेबल रहती हैं। यूज़र के पास सिर्फ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा एक इंटरेक्शन मीडियम है जिससे वो इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर है क्लाउड कंप्यूटिंग का। नेक्स्ट है कि फ्रंट एंड में क्या है, फ्रंट एंड जो है उसमें आपका क्लाइंट पार्ट आता है। क्लाइंट पार्ट में क्या होता है कि वो आपके इंटरफेसेस, जितने भी एप्लीकेशन जिसको यूज़र एक्सेस करना चाहता है तो वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र से वो तभी करेगा अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मस्ट है अगर आप चाहते हैं कि आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप उन एप्लीकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ बैकएंड। बैकएंड में क्या है, बैकएंड में सारा का सारा, जैसे मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी जितनी भी क्लाउड की रन टाइम इन्वायरमेंट जो भी है वो आपका प्रेजेंट है, आपकी सिक्योरिटी, सब कुछ आपका जो है वो आपका बैकएंड में प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर ये आपका क्लाउड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आप इसमें आपके बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी डेटा स्टोरेज अवेलेबल होती है, वर्चुअल मशीन्स आपके पास होती हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, सर्विसेज होती हैं, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं, और सर्वर्स होते हैं। तो डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता है कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है तो आप वहाँ पर जाके लर्न कर सकते हैं। बट आपको मैं बता देती हूँ, जैसे डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं कि किस तरह से जो क्लाउड है वो डिप्लॉय हुआ है। तो अब देखिए, डिप्लॉयमेंट की बहुत सारी वेज हैं, जैसे कि अगर वो प्राइवेट क्लाउड है या पब्लिक क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, कम्युनिटी वे में क्लाउड जो है वो डिप्लॉय हुआ है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग जो उन्हें क्लाउड उन्हें प्रेफर होता है वो चूज़ करती हैं। सो यहाँ पे बैकएंड के अंदर आपके पास सारा डेटाबेसेस के, यहाँ पे आपके डेटा स्टोरेज के रिलेटेड सारा डेटा, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा डेटा, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या चूज़ करने हैं, सर्विसेज क्या चूज़ करनी है, क्या सर्विस है, सब कुछ आपका बैकएंड में अवेलेबल है। और आपके लिए यहाँ पे एक नोट है, क्या है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैक एंड टू प्रोवाइड द बैक बिल्ट इन सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो यहाँ पर यूज़र की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिक्योरिटी रिलेटेड। तो जो सिक्योरिटी रिलेटेड जितना भी वर्क है वो सारा आपका बैकएंड पे है, और यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करना, क्या क्या उन्हें प्रोटोकॉल्स, क्या रूल्स वो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ आपके बैकएंड पे होता है। यहाँ पे यूज़र को इसके बारे में कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यूज़र को सिर्फ उनसे इंटरेक्ट करना है, उसे वो अपने अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है। बट जितना भी बाकी का जितना भी प्रोसीजर है, इट विल बी हैंडल्ड बाय द cloud providers who are present at the backend. So next is server. Server employs certain protocols known as a middleware. तो जो सर्वर होगा वो कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो एम्प्लॉय किए जाते हैं, जिसे हम मिडलवेयर भी कहते हैं, जिससे क्या करते हैं कि जितनी भी कनेक्टेड होती हैं डिवाइसेस वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। तो मिडलवेयर के थ्रू क्या करती हैं, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है सर्वर के थ्रू, जिससे क्या होती है कि जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें।
So thank you friends. If you like my video, please like, share, subscribe my channel, and if you have any query you can ask in the comment section. Thank you.